नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पवन पुत्र हनुमान की जीवन स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार जीवन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, पवन पुत्र हनुमान। स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला को अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। एक दिन अहंकारवश उसने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। तब ऋषि ने उसे शाप दे डाला, जिस रूप पर तुझे इतना अभिमान है पुंजिक, अगले जन्म में तेरा यह रूप बंदर जैसा होगा। नहीं मुनिराज, ऐसा शाप मत दीजिए, मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। मेरा दिया शाप अब वापस नहीं हो सकता पुंजिक, पर तू उस जन्म में कभी कभी अस्थायी रूप से अपने पूर्व रूप को भी पा सकेगी। जा, चली जा। ऋषि के शाप से पुंजिक का जन्म वानर राज कुंजर के यहाँ हुआ। मेरी पुत्री का नाम अंजना कैसा रहेगा स्वामी? सुंदर नाम है प्रिय। युवा होने पर उसका विवाह सुमेरु पर्वत के महाराज वानर राज केसरी से हुआ। एक बार ऋषि शाप से मुक्त होकर अंजना अप्सरा रूप में पर्वत शिखर पर विचरण कर रही थी। तभी, ओह, कौन है जो मेरे पतिव्रत धर्म को भंग करना चाहता है? मुझे किसने पकड़ा है? सामने क्यों नहीं आता? उसी समय पवन देव वहां प्रकट हुए। हे पुंजिक स्थली, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मुनि साहब से कपि योनि में जन्मी हो, पर इस समय तुम अप्सरा हो। तो हे सुंदरी, मैंने तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया, मैंने मानसिक रूप से तुम्हारा स्पर्श किया है। तुम्हारे गर्भ में मेरे बल और पराक्रम के अतुलनीय योग से एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा। पवन पुत्र। पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त करके अंजना वापस लौटी और पति को बताया, ये तो शुभ समाचार है प्रिय, हमारी वर्षों की साध अब पूरी हो जाएगी। समय आने पर अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। कितना सुंदर बालक है प्रिय, मैं पिता बन गया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। मेरी माँ कहाँ है? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए फल लाती हूँ। रानी माँ वन से लौटती ही होगी। दासी को फल लाने में कुछ विलंब हो गया। तभी बालक की दृष्टि सूर्य पर पड़ी। आहा, कितना पका फल है, इसे ही खाऊंगा। बालक वायु वेग से सूर्य की ओर उड़ा। अरे, ये वानर का बच्चा कौन है जो मेरी ओर उड़ा चला आ रहा है? इससे पहले कि सूर्यदेव कुछ कर पाते, अरे क्या करता है? सूर्यदेव को बालक ने जैसे ही मुंह में बंद किया, राहु चौंक पड़ा। अरे, मेरे होते सूर्य को ग्रसन करने वाला ये बालक कौन है? तत्काल मुझे इंद्र के पास जाना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान, भाग 2, आलेख। पूर्व अंक में आपने पढ़ा, बालक हनुमान ने सूर्य को मुंह में बंद कर दिया। ये दृश्य राहु ने देखा। वो फौरन इंद्र को ये सूचना देने पहुंचा। अब आगे बढ़ें। इंद्र तत्काल राहु के साथ अंतरिक्ष में पहुंचे। वो देखिए देवराज, उस बानर के बच्चे ने सूर्य को मुंह में दबा रखा है। छोड़ सूर्य देव को। इंद्र ने वज्र का भीषण प्रहार हनुमान पर किया। वज्र का आघात लगने से सूर्य हनुमान के मुख से निकल आया। ओह, ये बालक है या महाकाल? बालक वज्र के प्रहार से अचेत होकर नीचे गिरने लगा तो पवन देव ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। ओह, किस निर्दयता से मेरे बच्चे पर प्रहार किया है देवराज ने। देवराज, आपने मेरे पुत्र पर प्रहार करके अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हारा पुत्र? क्या कह रहे हो पवन देव? पवन देव अचेत बालक को उठाए एक गुफा में प्रवेश कर गए। जब तक मेरा पुत्र चैतन्य नहीं होगा, तब तक मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्राणवायु समेट लूंगा। प्राणवायु की गति रुकते ही त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। उफ, मेरा दम घुट रहा है, मेरा भी। सभी देवगण भागे भागे ब्रह्मा के पास पहुंचे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे ब्रह्मदेव, त्रिलोक की रक्षा कीजिए। पवन देव ने प्राणवायु रोक ली है। क्या कह रहे हो देवराज? पवन देव ने ऐसा क्यों किया?
इंद्र के द्वारा पूरी बात बताने पर ब्रह्मा स्वयं पवन देव के पास आए। हे पवन देव, देवराज इंद्र ने तुम्हारे बालक की बाल सुलभ क्रीड़ा को ना समझकर बड़ा अनर्थ कर डाला है, इन्हें क्षमा कर दो। हे प्रजापति, देखिए तो इंद्र ने किस निर्दयता से बालक पर प्रहार किया है। इंद्र ने तत्काल अपने कमल के फूलों की माला बालक के गले में डाली। मेरे वज्र से इस बालक की हनु ठोड़ी टूट गई है, अतः आज से ये बालक हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा। देवश्रेष्ठ, ये मेरे वज्र से भी नहीं मारा जाएगा। माँ, मेरी माँ कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा पुत्र। देखो, देवराज इंद्र, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ पुत्र, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देते हैं। तुम दीर्घ आयु भोगोगे और इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे। तुम अत्यंत यशस्वी होगे। पवन पुत्र हनुमान भाग 3। पूर्व अंक में आपने पढ़ा, सूर्य को हनुमान के मुख की कैद से छुड़ाने के लिए इंद्र ने जब उस पर गदा का प्रहार किया तो वे अचेत हो गए। तब पवन देव ने पूरे संसार की वायु रोक दी और इंद्र को हनुमान को स्वस्थ करना पड़ा। सभी देवों से वरदान पाकर वो घर लौटे। अब आगे बढ़ें। तू कहाँ चली गई थी माँ? यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मैं तेरे लिए फल लेने गई थी। ले, बड़े मीठे फल हैं। सहसा, अरे तेरी ठोड़ी पर यह निशान कैसा है और ये गद्दा तेरे पास कहाँ से आई? हनुमान ने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई तो, हाय मेरा बेटा, यदि इसे कुछ हो जाता तो? अंजना, तेरा बेटा महावीर है, इसे कुछ नहीं होगा। निर्भय होकर हनुमान अब अपनी वानर सेना के साथ महर्षियों के आश्रम में उपद्रव करने लगे। अरे दुष्ट वानर, जिस बल के भरोसे तू हमें सता रहा है तू उसे भूल जाएगा, और ये तभी तुझे याद आएगा जब उचित अवसर आने पर कोई तुझे तेरे इस बल का स्मरण कराएगा। शापित होते ही हनुमान अपनी सारी उदंडता भूल गए। इसे क्या हुआ? आज ये इस तरह चुपचाप क्यों बैठा है? लगता है किसी ने मेरे बेटे पर टोना टोटका कर दिया है। मैं उसकी नजर उतारती हूँ। एक दिन, बेटा, अब तुम्हें विद्या अध्ययन में अपना समय लगाना चाहिए। सूर्य को अपना गुरु मानकर शास्त्रों का अध्ययन करो। जी पिताश्री। पिता के आदेश पर हनुमान गुरुकुल आश्रम में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। वत्स, जीव के भीतर स्थित जीवन शक्ति ही आत्मा है और ये आत्मा ही ईश्वर का अंश है। शास्त्रों के साथ गदा युद्ध भी। बहुत सुंदर। अब स्कंद वार करो हनुमान। धीरे धीरे हनुमान युवा होने लगे। हे विश्व विधाता सूर्यदेव, हमारे पापों को दूर करें और हमें सद्विचारों से युक्त करें। विद्या अध्ययन करके तथा पूर्ण युवा होकर हनुमान अपने पिता के पास लौटे। आओ पुत्र, तुम्हें पुनः अपने बीच पाकर हमें आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। आओ, तू कितना बड़ा हो गया है पुत्र। पुत्र सुग्रीव इस समय संकट में है। मेरी इच्छा है कि तुम उसके पास जाओ और उसकी सहायता करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। हनुमान सुग्रीव के पास पहुंचे। उनका परिचय पाकर सुग्रीव प्रसन्न हो उठा। मेरा अहोभाग्य मित्र, जो तुम यहाँ आए। उस दुष्ट बाली ने मेरी पत्नी को भी छीन लिया है। इनसे मिलो हनुमान, ये मेरे मित्र नल, नील और जामवंत हैं। प्रणाम मित्रों। सुग्रीव की पूरी कहानी सुनकर हनुमान क्रोधित हो उठे। मैं उस अहंकारी बाली को समझाऊंगा मित्र। यदि उसने तुम्हारी पत्नी को नहीं लौटाया तो मैं उसको मार डालूंगा। पवन पुत्र हनुमान भाग 4। पूर्व अंक में आपने पढ़ा, हनुमान पिता की आज्ञा पाकर सुग्रीव की सेना में पहुंचे। सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई बाली ने छीन लिया था और उसे राज्य से निकाल दिया था। हनुमान ने उन्हें मदद का वचन दिया। अब आगे पढ़ें। एक दिन हनुमान इस निर्जन वन में, ये दो धनुर्धारी और तपस्वी कौन हैं? कहीं बाली के भेजे गुप्तचर तो नहीं? भय मत करो मित्र, मैं जाकर पता लगाता हूँ।
हनुमान ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हे भद्रगण, राजकीय गुणों से युक्त तपस्वी वेशधारी, आप कौन हैं? इस वन प्रदेश में आपका विचरण किस प्रयोजन से है? विप्रवर, मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वनवास में हैं, परंतु दुष्ट रावण ने छल से मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उसी को खोज रहे हैं। हनुमान ने उन्हें अपना परिचय दिया और सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और राम की समस्या एक जैसी थी, इसलिए दोनों जल्द ही मित्र बन गए। मैं बाली का वध करके तुम्हें तुम्हारी पत्नी दिलाऊंगा मित्र सुग्रीव। मित्र, सीता को खोज लाने में मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वचन के अनुसार राम ने जल्द ही बाली का वध कर दिया। बाली की मृत्यु के बाद किष्किंधा की राजगद्दी सुग्रीव को मिली और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। महाराज सुग्रीव की जय। सुग्रीव की आज्ञा से नल, नील, हनुमान, जामवंत और वानरों की टोली सीता की खोज में निकल पड़े। हमें लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। रावण सीता को वहीं ले गया होगा। ये ठीक है। रावण की लंका समुद्र के बीच में किनारे से 100 योजन दूर थी। विशाल समुद्र को देखकर सभी मायूस हो गए। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का बोध कराया तो ये ऋषि के शाप से मुक्त हो गए। जाओ हनुमान, ये सागर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम्हारी गति पवन से भी तेज है। तुम एक ही छलांग में इस महासागर को पार कर जाओगे। जाओ वानर वीर। अपने बल का स्मरण आते ही हनुमान ने आकाश में एक लंबी छलांग मारी और तीव्र गति से सागर पार करने लगे। जय श्री राम। समुद्र के मध्य में मैनाक पर्वत ने हनुमान का मार्ग रोका। हे महावीर हनुमान, आपको सुख पहुंचाना मेरा धर्म है। मेरे शिखर पर कुछ देर विश्राम करके आगे की यात्रा करें। हे पर्वतराज, मैं मार्ग में रुक नहीं सकता। मैंने तुम्हारा आतिथ्य मान लिया है। मैनाक को हाथ से स्पर्श करके हनुमान आगे बढ़े। तभी सुरसा ने मार्ग रोका। अरे वानर, देवताओं ने तुझे मेरा भोजन बनाकर भेजा है। मैं तुझे खाऊंगी। आ, मेरे मुंह में आ। हनुमान तत्काल सूक्ष्म रूप बनाकर सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल आए। हे देवी, तुम्हारे प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने तुम्हारे मुंह में प्रवेश किया था, पर अब मुझे श्री राम के काम के लिए आगे जाना है। मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी वानरवीर। पवन पुत्र हनुमान भाग 5। पूर्व अंक में आपने पढ़ा, भगवान राम से आज्ञा लेकर हनुमान सीता की खोज के लिए लंका की ओर चल पड़े। उनकी राह में विभिन्न राक्षसों ने बाधाएं उत्पन्न की। अब आगे बढ़ें। सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हनुमान लंका पहुंचकर सीता की खोज करने लगे। तभी उनकी भेंट रावण के भाई विभीषण से हुई। हे श्रीमान, मैंने सारे महल छान डाले, पर मुझे सीता माता के दर्शन नहीं हुए। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? हे वीर हनुमान, जिस व्यक्ति में धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता होती है उसे सफलता अवश्य मिलती है। तुम उन्हें अशोक वाटिका में ढूंढो। अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता को राक्षसियों से घिरा पाया। अरे मान भी जा, महाराज रावण से विवाह कर ले, राज करेगी राज। चुप रहो, मेरे लिए ऐसे शब्द सुनना भी पाप है। राक्षसियों के हटते ही हनुमान सीता के सम्मुख उपस्थित हो गए। जय श्री राम। माता श्री, मैं रामदूत हनुमान हूँ। ये लीजिए उनकी मुद्रिका। वे शीघ्र लंका पर आक्रमण करेंगे। सीता से विदा लेकर हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़कर अपनी भूख मिटाई। अरे कौन है ये दुष्ट बानर? चलो महाराज से इसकी शिकायत करें। महाराज रावण के भेजे राक्षसों को हनुमान ने मार भगाया। हुआ भागो। जब हनुमान किसी के वश में नहीं आए तो रावण पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को नाग पास में बांध लिया। ले चलो इसे रावण के दरबार में। इस दुष्ट बानर की पूंछ में तेल के भीगे कपड़े बांधकर आग लगा दो। लगा दे दुष्ट, फिर देख हनुमान का कमाल।
पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने उछल कूद मचा दी और सारी लंका धू धू कर जलने लगी। भागो, इस दुष्ट वानर ने तो सारी लंका ही जला डाली। हनुमान ने समुद्र के जल में अपनी पूंछ बुझाई। अब मुझे यथाशीघ्र श्री राम के पास पहुंचना चाहिए। जय श्री राम। हनुमान से सीता का समाचार पाकर सुग्रीव की सेना ने नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और राम लक्ष्मण सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। जय श्री राम। रावण द्वारा तिरस्कृत होकर विभीषण राम के साथ जा मिला। प्रभु, आपने मुझे शरण देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मित्र, शरणागत को अभय करना आर्य संस्कृति है। युद्ध से पूर्व मित्र सुग्रीव, युद्ध से पूर्व रावण के पास शांति प्रस्ताव लेकर मैं अपना एक दूत भेजना चाहता हूँ। किसे भेजा जाए? बाली पुत्र अंगद इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है प्रभु। पवन पुत्र हनुमान भाग 6। पूर्व अंक में आपने पढ़ा, हनुमान लंका में आग लगाकर जब श्री राम के पास पहुंचे तो राम ने युद्ध से पहले अंगद के द्वारा रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजा। अब आगे पढ़ें। राम ने दूत का शांति प्रस्ताव नहीं माना, तब भयंकर युद्ध छिड़ गया। जय श्री राम। जय लंकाधिपति। कई दिनों तक भयानक युद्ध चलता रहा। बड़े बड़े योद्धा राक्षस मारे गए। तब एक दिन मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। नहीं, संभलो लक्ष्मण। लक्ष्मण के मूर्छित होने से राम विलाप करने लगे। प्रभु, आप दुखी ना हो। लंका का सुसेन वैद्य लक्ष्मण को निश्चित रूप से ठीक कर देगा। मैं उसे लाता हूँ। हनुमान सुसेन वैद्य को उसके घर से उठा लाए। अरे वानर, मुझे कहाँ ले जा रहा है? श्री राम की शरण में। वैद्य सुसेन ने लक्ष्मण की नारी देखकर बताया, हिमालय पर्वत श्रृंखला में गंधमादन पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलती है। यदि रात भर में कोई उसे ले आए तो ये बच सकते हैं। तुम जाओ हनुमान, तुम ही ये दुष्कर कार्य कर सकते हो। दूसरे ही पल। जय श्री राम। हनुमान एक ही रात में हिमालय के गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी की पूरी चट्टान ही उठा लाए। वो देखिए प्रभु, हनुमान आ गए। जय श्री राम। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान, आज तुमने लक्ष्मण को ही नहीं मुझे भी जीवन दान दिया है। प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं। एक बार फिर भयानक युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार गिराया और राम ने पहले कुंभकर्ण को मारा, फिर रावण को मार दिया। विभीषण को लंका का राज्य देकर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत के साथ अयोध्या लौट चले। अयोध्या में राम का राज तिलक हुआ। सभी उत्सव के बाद सुग्रीव आदि तो लौट गए, पर हनुमान नहीं गए। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में बिताने का संकल्प ले लिया। प्रभु, आप तो मेरे रोम रोम में बसे हैं। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो वत्स। और इसी के साथ पवन पुत्र हनुमान की ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको पवन पुत्र हनुमान की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना।